हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि कंटिन्यू हम लोग सीरीज आपको दे रहे थे 15 मिनट्स का, उसका सीरीज 19 तक हम लोगों ने क्लास कर लिया है। तो आज का जो सेशन होगा वो सीरीज 20 का होगा, यानी कि अब तक आप लोगों ने अगर ये कंप्लीट किया तो समझिए 300 मीनिंग्स आपके पास आ चुके होंगे और WS, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स के। तो चलिए हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स बहुत जल्दी बीत जा रहा होता है। तो आज का सबसे पहला वर्ड आपके पास में है इस सीरीज का स्वान सॉन्ग, जो कि अक्सर आप किसी कवि के लिए, किसी फिल्म के एक्टर के लिए या फिर किसी स्टोरी राइटर के लिए सुनते होंगे, जिसने सबसे लास्ट कोई फिल्म किया, सबसे लास्ट कोई मैच खेला, उस सेंस में। तो स्वान सॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है? लास्ट परफॉर्मेंस, राइटिंग, नोवेल, समझ क्या होंगे, मूवीज या फिर बुक, यानी अंतिम रचना। हिंदी में कहा जाए तो इसका सेंस क्या हुआ? अंतिम रचना। चलिए सेकेंड वर्ड आपके पास में बहुत सिंपल है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको बढ़िया से पता है कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे लाइट पास कर सकती है, जिससे आर पार देखना आसान होता है। ओके, तो हिंदी तो आप सबको पता ही है कि पारदर्शी होता है, और WS में डेफिनेशन कैसे पूछेगा वो देखते हैं। तो लिखा हो रहेगा आपके पास में ट्रांसपेरेंट एडजेक्टिव टर्म है, तो लिख देगा फ्रॉम विच लाइट कैन पास इजली, जिससे होकर लाइट आसानी से पास कर सकती है, वैसे सबस्टेंस को या वैसे चीजों को क्या कहेंगे? तो ट्रांसपेरेंट कहेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट वर्ड आपका है, जो तीसरा वर्ड आज के सीरीज का है, वो है वीनियल। पहले इसका हिंदी आपको दिखा देता हूँ, जिसका हिंदी होता है क्षम्य। देखो, जिनका हिंदी ठीक ठाक है, अगर वास्तविक भारतीय है तो हिंदी आपकी ठीक होगी ही। तो क्षम्य का मतलब होता है क्षमा के लायक, क्षमा के लायक, जिसे क्षमा किया जा सकता है। तो पहले हम लोग इसका सिनोनिमस निकालते हैं। तो पार्डन का मतलब क्षमा करना होता है, उसमें एबल लगा दो तो पार्डनेबल हो जाएगा इसका सिनोनिमस, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं दैट व्हिच कैन बी पार्डन्ड, जिसे माफ किया जा सकता है। दैट व्हिच कैन बी, और क्षमा करने का भीतरी लगा दो पार्डन, जिससे क्षमा किया जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे? वीनियल। यानी डेफिनेशन में अगर आएगा तो ये लिखा हुआ आएगा, ऑप्शन में आपको ये आंसर करना है। साइनो मांगेगा तो पार्डोनेबल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका वर्बाटिव। देखो, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि वर्ब का मतलब वर्बल, वर्बा का मतलब वर्बल, वर्बल का मतलब बोलने से रिलेटेड, ओरल, वर्बल, समझ में आ रहा है कुछ? यानी ये सब चीजें हम लोगों ने फेस किया होता है इंटरव्यू फेज में। लिखित इंटरव्यू भी होता है, मौखिक भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लिखने के दौरान एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, तो ये रिपीटेशन का ही दूसरा नाम है वर्बाटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स ऑब्लिक वर्ड्स इन एन एसे, या राइटिंग। किसी भी निबंध वगैरह में जो हम बार बार लेटर या वर्ड का रिपीटेशन करते हैं, उसी को कहा जाता है वर्बाटिव। चलिए, बहुत ही खास आपके पास में वर्ड है इथोपिया। अब नहीं लग रहा है इथियोपिया का नाम सुने होंगे जीके में, इथोपिया है ना? तो आपको लग रहा है ना ये जगह होता है, लैंड होता है, प्लेस होता है। चलिए, तो मैंने भी वही डेफिनेशन में इंक्लूड किया, ए प्लेस। लेकिन ये जो जगह होता है वो इमेजिनरी होता है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा एन लगा के इमेजिनरी लगा देते हैं, एन इमेजिनरी प्लेस, ठीक है, ऑफ गुड हेल्थ। एक ऐसी जगह जहां पे हम कल्पना करते हैं कि हम अगर जाएंगे तो मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी काल्पनिक स्वर्ग कहो एक तरह से, यूटोपिया। चलिए, अब उसके बाद आपके पास जो है वो फ्रेजल वर्ब का राउंड शुरू होता है। तो आपको पहला आपका फ्रेजल वर्ब मैं बता रहा हूँ, कीप अप विथ। देखो, समझना है, जिस तरह से पेट्रोल का कीमत हो गया है 80 के आसपास में, कुछ स्टेट्स में और कम है, कुछ में कुछ ज़्यादा है, तो 80 के बावजूद भी हमें पेट्रोल डलाना है, बाइक चालू करनी है, स्कूल, कोचिंग, सब जगह ऑफिस जाना आना है।
तो बढ़ती हुई कीमतों के साथ अपना स्पीड बनाए रखना है। तो कीप अप विथ का मतलब क्या होता है? गति कायम रखना, ठीक है। खास करके विथ हाई प्राइस, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपका कि क्वेश्चन में विथ हाई प्राइस दे रहा है तो गति कायम रखने के सेंस में फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज करेंगे हम? कीप अप विथ। ओके, बस देखो अगला बहुत ही सिंपल है। लेट का मतलब ही होता है अनुमति, इन मतलब अंदर, खत्म। तो किसी के कहने पर उसे अंदर आने देना, लेट इन ऑन, ठीक है। चलो, अनुमति प्रदान करना, यानी क्या होगा इंग्लिश? अलाउ टू इंटर, अलाउ टू, और इन का मतलब अंदर यानी इंटर। तो अंदर आने की अनुमति देना को ही हम लोग फ्रेजल वर्ब में बोलते हैं लेट इन ऑन। बहुत सिंपल फ्रेज है तो। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मेकअप क्या होता है। तो मेकअप दो तीन सेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपका नोटबुक का पेज लिखने के बाद, आप नोट्स बनाते हैं, उसके बाद किसी वजह से कोई बच्चा फाड़ देता है। अब क्या सोच रहे हैं? वो जो फटा हुआ पेज है उसे फेंक दें? नहीं, आप सोचेंगे कि उसको फटा हुआ को थोड़ा सा ऐसे करें, हल्का सा टेपिंग कर दें, या आपका जो फेविगम है उसको इधर से और इधर से हल्का सा लगा के कैसे भी करके उसको जोड़ के रखें। तो हुआ क्या? वो चीज टूट चुका था, लेकिन आपको उसको मेकअप करके फिर से अरेंज करके बना के रखना था। तो मेकअप का मतलब होता है चीजों को फिर से क्या करना? जोड़ना, कंपोज करना, ठीक है, मैनेज करना, और क्या कर सकते हैं? एडजस्ट करना। तो मेकअप का मतलब ये सब होता है, एडजस्ट करना, मैनेज करना, कंपोज करना, यानी समायोजित करना हिंदी में। चलिए ये था आपके पास जो 8 खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वक्त थोड़ा सा इधर देते हैं। अब हम लोग 8 के बाद 9 नंबर पे, और देखिए 9 नंबर में सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या? बोल्ड में आपका जो रेड पेन से लिखा गया कॉम्बिनेशन है वो पास है, और उसके बाद फॉर है। समझते हैं ऐसे, जैसे हम लोग कभी चोर पुलिस का गेम हो या कुछ भी खेलते थे ना, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अनाउंसमेंट होता था और एक को चोर बनना होता था, तो उसमें हम लोग यही करते थे 1 2 3 4 5 या कुछ भी ऐसा जो आपको याद हो, और उसमें जिस पे ये पड़ता था हाथ, है ना, उसे चोर माना जाता था। वही सेंस है कि मैंने जैसे ही इसको पास किया ये चोर हो गया। तो पास के बाद फॉर है। पास फॉर का मतलब क्या हो रहा है कि आपने उसको उस काम के लिए क्या कर दिया? घोषित कर दिया चोर जैसा। तो किसी को कुछ समझ लेना, किसी को कुछ मान बैठना या समझ लेना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टू रिगार्ड, और फॉर ऐड हो जाएगा, या तो कह सकते हैं टू कंसीडर फॉर, टू कंसीडर फॉर, यानी किसी को किसी के जगह पर मान लेना, ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता था ना, जब बच्चे खेल रहे होते हैं और आप उसमें थोड़ा सा बड़े होते थे, तो कहते थे चलो पहला राउंड में चोर मुझे मान लो, जाओ तुम लोग छिप जाओ और मैं ढूंढूंगा। तो वही है, आप खुद को रिगार्ड करते थे चोर की तरह, खुद को कंसीडर करते थे कि आप ही फर्स्ट राउंड का चोर हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात, अगला फ्रेजल वर्ब आप देख रहे होंगे कि रन आफ्टर है। ये तो सिंपल है ना, रन का मतलब दौड़ना, आफ्टर किसी के पीछे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या हो गया? टू चेस, ठीक है। आप इसी को कह सकते हैं टू परस्यू, टू फॉलो, नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आपको मैंने फिर बता दिया, यानी 3 और 1 4 वर्ड आपके पास आ गए इसके। चलिए पीछा करना हुआ। अब ये फ्रेजल वर्ब जब खत्म होता है तो 11 से 15 5 आपके पास इडियम्स हैं, जिसको हिंदी में आप कहते हैं मुहावरे या तो कहावतें। तो अब उनकी कहानी शुरू करते हैं। पहला बैड बोल्ड है, इसका मतलब सेंस वहीं पे है, बुरा, और एग मतलब अंडा। अगर एक बुरा अंडा यानी खराब अंडा टोकरी में रहेगा या ट्रे में रहेगा तो सारे अंडों को भी क्या करेगा? खराब कर देगा। तो बैड एग को हम कैसा मानेंगे? वो पूरी तरह से उस ग्रुप के लिए योग्य नहीं, क्या था? अयोग्य।
इसी को इंग्लिश में क्या कर देंगे, वर्थलेस। हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, कट के बाद देखो बोल्ड क्या है, सॉरी, चेहरा लटकाने का सेंस। तो कट ए सॉरी फिगर, चेहरा लटकाना, हिंदी हुआ, यानी क्या हो गया, मुंह लटकाना, मुंह लटकाना। अब क्या सेंस हो रहा है, टू फील, क्या हो जाएगा, नर्वस, ये सेंस हुआ। मुंह लटकाने का मतलब आप एक्साइटेड नहीं है, नर्वस फील कर रहे हैं। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। इतना में हम लोग का काम हो जाएगा, छोड़ते हैं बाकी। हाँ, तो कह रहा था आपके पास 12th नंबर कंप्लीट हुआ। अब 13th की बात करते हैं। डाई के बाद आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, हार्ड। तो डाई का मतलब तो गुजरना होता है और हार्ड का मतलब होता है कठोर। अब दोनों को मिलाने के बाद जो सेंस आपके पास है वो क्या है, ऐसा सोचते हैं। तिलचट्टा का नाम सुने होंगे, किसका, फिर भी बच जाता है, समझ गए, काटने के बाद भी बच जाता है, यही होता है डाई हार्ड, यानी मरने में भी कठोर जाता है, नहीं जल्दी मरता है। इसको ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टू बी परसिस्टेंट, हर हाल में जी लेना, हर हाल में जी लेना, यानी कि मरने का तो नाम ही न लो, ये सेंस हुआ। अगला है 14 में, फाइट टू द फिनिश। जैसा इंग्लिश लग रहा है वैसा हिंदी होगा, अंत तक लड़ना जब तक कि निष्कर्ष ना निकल जाए, बस वही लिखते हैं हिंदी, निष्कर्ष तक डटे रहना। ठीक है, पद्मावत मूवी में थोड़ा सा दिखाया भी था कि किस तरह से जो राजपूत आर्मी होती है मुंडी कट जाने के बाद भी लड़ती रहती है ना, और अंत तक जब तक उसका धड़ नहीं गिर जाता है, तो वही सेंस हुआ, फाइट टू द फिनिश, है ना। ये खास करके सोल्जर्स का स्लोगन भी होता है। ओके, वही होगा टू फाइट टिल एंड, है ना, फाइट टिल एंड। चलिए लास्ट करते हैं, ग्रीज द पाम। तो हमारे इंडिया का इतना कॉमन इडियम्स है कि हर बच्चा जानता है, हथेली गरम करिए तब काम करेंगे आपका, यानी क्या करना, घूस देना। क्या हो जाएगा इंग्लिश, टू ब्राइब, हथेली गरम करना या तो घूस देना। तो ये था आपका सीरीज 20 जो आप लोगों ने फिनिश किया मेरे साथ में। अब इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जिसे सोल्व करके आप रिवीजन कर सकते हैं और थोड़ा सा ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए। अब हम आगे हैं, अब कंटिन्यू वीडियो अवेलेबल रहेगा।